हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, मैं माइनर की बात कर रहा हूं। तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। ओके सर, इसका सीधा सा मीनिंग क्या होता है? इसका सीधा मीनिंग ये होता है कि अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं, ये मैंने 3/3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मैंने एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखा। ओके, नाउ अब मुझे ऐसा बोला जाए कि आपको इसके अंदर कितने माइनर मिलेंगे, तो आपके डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने माइनर होंगे। ओके, कैसे? सबसे पहले अगर मैं माइनर ऑफ A11 फाइंड करना चाहूं, कैसे करूंगा? माइनर इज इंडिकेटेड बाय एम आई जे। ओके, एम आई जे का मतलब क्या होता है? मैं ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट का माइनर फाइंड करूंगा। कैसे? A11 इज इक्वल टू, ये सीधी सादी डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि मैं अगर ए आई जे एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहता हूं, तो उसकी रो को और उसकी कॉलम को निकाल देने के बाद मुझे जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसका आंसर मुझे क्या देगा? माइनर देगा उस एलिमेंट का। कैसे? मैं सबसे पहले A11 का माइनर यहां पे निकाल रहा हूं। A11 का माइनर क्या होगा फ्रेंड्स? इन दोनों को मैं ढकूंगा तो यहां पे लिखूंगा माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? M11 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? M11, क्योंकि A11 एलिमेंट का माइनर क्या लिखूंगा? M11। ओके ना, यहां पे मैं A11 की रो को कॉलम को ढकूंगा, जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसको मैं सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? माइनर ऑफ A11। ओके, अब माइनर ऑफ A12 फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? M12 लिख सकता हूं उसको। हाँ, ओके। फिर अब इस एलिमेंट के A11 के रो को और कॉलम को ढकूंगा, आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। किसका? A12 का माइनर हो जाएगा। A21 यहाँ पे, A23, A31, A33। ओके, आप ऐसे सारे के सारे एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर फाइंड कर सकते हो। ओके, तो मुझे 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 के मैट्रिक्स के द्वारा मैं डिटरमिनेंट अगर फाइंड कर रहा हूं, तो उसमें मुझे कितने पॉसिबल माइनर मिल सकते हैं? पॉसिबल माइनर हो गए 9, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है मेरे पास। ओके, नाउ अब बात आती है कि सर अगर मैं कॉलम के एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहूं, तो सपोज मैं A21 का यहां पे लिखूंगा माइनर ऑफ A21। इस एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करूंगा फ्रेंड्स? यहां पे M21 लिख दूंगा, जो कि इसका सिंबल है। ओके, इसकी रो को ढकूंगा, कॉलम को ढकूंगा, तो जो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा A21, सॉरी A12, A13। फिर ये एलिमेंट के लिए कर रहा हूं, इन दोनों को मैं ढकूंगा, तो यहां पे बचेगा A32, यहां पे बचेगा A33। दिस इज द माइनर ऑफ M12। ओके, आप ऐसे 3/3 एलिमेंट के 3/3 डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट के माइनर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं माइनर ऑफ A33 फाइंड करूं, तो इसको क्या लिखूंगा? M33 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? M33। ओके, नाउ इस एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड करना है, तो इसकी रो को और कॉलम को ढक दूंगा, तो यहां पे मुझे एक 2/2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, जो कि आपको ये दिखेगा, और उसको सोल्व करने पे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ना ये तो बात हुई 3/3 डिटर्मिनेंट की। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की। अगर सर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको दिया है और बोला है कि फाइंड द माइनर। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसा होता है फ्रेंड्स? ऐसा होता है A11, A12,
A21 A22। ओके, अगर आपको इसका माइनर फाइंड करने का बोले तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे लिखूंगा माइनर ऑफ A11। माइनर की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो एलिमेंट का मैं माइनर फाइंड करूंगा उसकी रो को और कॉलम को ढक देना। ओके, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा तो सिर्फ यही एलिमेंट बचेगा A22। ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11। तो इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं, इज इक्वल टू M11 करके भी दिखा सकता हूं। माइनर ऑफ दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं A21। अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो A21 का माइनर क्या आएगा, तो इसकी रो को और कॉलम को ढक दूंगा ऐसे, तो यहाँ पे बचेगा कौन, A12। ये मेरा क्या हो गया, M12। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब टर्म आती है कोफैक्टर। मैं कोफैक्टर कैसे फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको माइनर निकालना आना चाहिए। ओके, कैसे, कोफैक्टर का और माइनर का एक बहुत ही सिंपल रिलेशन है। कोफैक्टर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल ए आई जे और सी आई जे। आपकी टेक्स्ट बुक में ए आई जे से, एनसीईआरटी में ए आई जे से डिनोट किया, बाकी उसको कोफैक्टर ऑफ सी आई जे बी में लिख सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है ऐसा और मुझे बोले कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इन दिस डिटर्मिनेंट। ओके, कोई भी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे माइनर। ये जो है वो कोफैक्टर की डेफिनेशन भी हो गई एक तरह से। ओके, मैं जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना चाहूंगा, आपको क्या करना है, उसका प्लेस का साइन हम कैसे निकाल देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर, सॉरी इसी चैप्टर नंबर 4 में हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में देखा है। ओके, कैसे, सबसे पहले यहां पे मैं लिखूं कि भाई मैं कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, -1 प्लस 1 इंटू M11 इज व्हाट फ्रेंड्स, M11 इज माइनर ऑफ A11। हमने माइनर कैसे फाइंड करने हैं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, तो आपको कोफैक्टर ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर यहां पे लिखूं, कोफैक्टर ऑफ A12, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालूंगा, तो -1 की पावर में 1 प्लस 2 इंटू M12। और M12 कैसे निकालेंगे आपको पता है, M12 मतलब इन दोनों को छुपा दो तो बाकी जो एलिमेंट बनता है उसका भी। तो मैं यहाँ पे एक और बार लिख रहा हूँ, -1 -1 मतलब ये पॉजिटिव 1 हो गया। ओके, और यहाँ पे डिटरमिनेंट कौन सा आएगा, इन दोनों को ढकने के बाद A22 A23 A32 and A33, these will be my answer। ओके, यहां पे क्या आएगा, -1/3, तो -1 की 3 पावर, तो ये मुझे क्या देगा, नेगेटिव। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, अब इस एलिमेंट के लिए मैं क्या डिटरमिनेंट, A21 A23 A31 A33, दिस इज द आंसर ऑफ कोफैक्टर। ओके, ऐसे आप कोई भी एलिमेंट के लिए बात करिए, मैं इस एलिमेंट A22 का कोफैक्टर ऑफ A22, तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कैसे, कैपिटल A22 से। ओके, इस एलिमेंट को, तो इसका फॉर्मूला माने तो ये क्या होगा, 2 प्लस 2 यहाँ पे M22। ओके, ये मेरा क्या हो गया, कोफैक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे M22 की जगह पे उसकी वैल्यू -1/4, किसी की भी इवन पावर, ये पॉजिटिव होगा, M22 की मैं वैल्यू लिखूंगा। तो इसकी रो को, M22 वाली रो को ढक दूंगा, कॉलम को ढक दूंगा, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा बचेगा, A11 A13 A31 A33। ये एलिमेंट आपको ढकने से ये 4 कॉर्नर के एलिमेंट मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, उससे पहले एक टॉपिक बीच में आता है, नोट आती है। ठीक है, वो क्या है, सपोज मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूं, किसका, इसका।
ओके, ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है उसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपको पता है a11 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a22 इंटू a33 माइनस माइनस ये क्या होगा, फ्रेंड्स हम थे एक नोट के ऊपर। ओके, नोट ऐसी थी कि अगर मैं ऐसा समझू कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, a11 फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैं ऐसा लिखता था कि a22 a23 a32 a33, बीच में क्या होता था माइनस। ओके, यहाँ पे मैं इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहा हूं, तो माइनस a12 यहाँ पे क्या आएगा, तो a21 a23 a31 a33 प्लस तीसरा एलिमेंट है a13, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a21। ओके, इसको मैं ढकूंगा a22, फिर a31 a32। ओके, इसको मैं ढकूंगा तो मुझे ऐसा एक डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ आप यहां पे a11 को, इसको आप अगर देखोगे, ओके, तो इसको a11 देख सकते हो कि नहीं, कोफैक्टर ऑफ a11, हाँ, क्यों, क्योंकि कोफैक्टर कैसे बनता है, कोफैक्टर मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि -1 की पावर 1+1 इंटू जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके रो और कॉलम के सिवाय का डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये यही तो दिख रहा है, देखिए ये यही है। ओके, तो a11 फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सर यहाँ पे तो माइनस है, लेकिन ये माइनस में किसको देने वाला हूं, ये माइनस में यहाँ पे दे दो -1 इंटू a21 a23 a31 a33 लिखूंगा, क्योंकि ये जो चीज है वो क्या है, ये जो चीज है वो है a11 कैपिटल A1 प्लस A12, ये जो है वो एक कैपिटल A12 है। कैसे, इस एलिमेंट का मैं अगर कोफैक्टर फाइंड करूं तो ये होगा, लेकिन इसके आगे साइन क्या होगी, माइनस, क्योंकि -1 की पावर 1+2 होगा, तो वो क्या हो, ये पूरा क्या हो गया A12। ओके, नाउ ये एलिमेंट क्या होगा A13 एज इट इज इनटू कैपिटल A13, जो कि इतना जो है वो कोफैक्टर है किसका, A13 का, तो मैं यहाँ पे बाय यूजिंग कोफैक्टर भी डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। ओके, तो आपको कई बार एमसीक्यू में पूछेंगे कि मुझे कोई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो बाय यूजिंग फर्स्ट रो, ये मैंने किसकी मदद से निकाला, फर्स्ट रो के कोफैक्टर की मदद से निकाला। ओके, ऐसे आप सेकंड थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, किसी की भी कॉलम के मदद से या किसी भी रो की मदद से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं। ओके, और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहाँ पे a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस a32 इंटू कैपिटल A32, दिस इज द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो किसी भी रो में, थर्ड रो के, ये मैंने क्या किया फर्स्ट रो, ये मैंने क्या किया सेकंड कॉलम। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड रो, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा, a31 इंटू कैपिटल A31 प्लस a32 इंटू कैपिटल A32 प्लस a33 इंटू कैपिटल A33। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नोट इट डाउन फ्रेंड्स। एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे ऐसा बोला है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, ये ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले मैं माइनर फाइंड कर रहा हूं, माइनर्स। ओके, ये एलिमेंट A11 A12 A21 A2। ओके, तो यहां पे लिखूंगा माइनर ऑफ 2। माइनर ऑफ 2 को मैं कैसे बताऊंगा, M11 से बताऊं। ओके, इसका माइनर क्या आएगा, इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा तो मुझे जो मिलता है वो उसका डिटरमिनेंट, तो आंसर तो 3 ही होगा। ओके, यहां पे माइनर ऑफ -4,
-4 का माइनर मैं कैसे बताऊंगा, A12 से, ओके, क्योंकि एलिमेंट का प्लेस है A12। इसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर 0, तो मतलब 0, इन दोनों को ढकने के बाद माइनर ऑफ 0 इज इक्वल टू M21 लिखूंगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में -4, तो आंसर -4। ओके, तो ये जो चीज है वो मॉड्यूलस नहीं है। कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा यहाँ पे -4 को +4 ना लिखे, ये डिटर्मिनेंट है, हमने बताया है। माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू M22 लिखूंगा। 3 का माइनर क्या आएगा, इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा, अच्छा ये 3 है, इसकी रो को कॉलम को ढकूंगा, उसके सामने वाला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3। ओके, सॉरी 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2। 3 का फाइंड करना है तो इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा। तो आप एक चीज नोट कर सकते हो, अगर मैं 2 का माइनर फाइंड करूं तो उसके सामने वाला, -4 का कर रहा हूं तो उसके सामने वाला, 0 का कर रहा हूं तो उसके सामने वाला, और 3 का कर रहा हूं तो उसके सामने वाला। ओके, नाउ कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 रेस टू M11 आता है फ्रेंड्स। ओके, -1 इंटू M11, -1 की पावर क्या लिखूंगा, 1 + 1, तो -1 की 2 पावर मतलब क्या होता है, +1, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 3। कोफैक्टर ऑफ क्या, -4, -4 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 लिखूंगा इंटू M12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1 की 3 पावर मतलब -1 इंटू M12 क्या दिया है, 0, तो इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है। ओके, कोफैक्टर ऑफ क्या लिखना है, 0 का कोफैक्टर -1 की पावर 0 मतलब कहां पे आता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम में, तो 21 इंटू M21, यहाँ पे आ गया -1 की 3 पावर, -1 की 3 पावर मतलब क्या होता है, -1 इंटू यहाँ पे क्या लिखूंगा, -4, तो मेरा आंसर क्या आ गया, +4, क्योंकि M21 क्या है, -4। कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू -1 की 4 पावर मतलब +1, M22 मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, M22 मतलब 2, यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 1, तो मतलब 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में मुझे यही करना है, पहले माइनर ऑफ ए का माइनर कैसे निकालेगा, आप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, M11 इज इक्वल टू क्या आएगा, डी माइनर ऑफ सी, इसका क्या आएगा, M12 इज इक्वल टू बी, सी के सामने वाले का डिटर्मिनेंट। ओके, माइनर ऑफ बी, बी का माइनर मतलब M21, बी का माइनर क्या होगा, सी। ओके, माइनर ऑफ डी इज इक्वल टू M22 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी रो को कॉलम पे रखूंगा, सामने वाला मतलब ए का डिटर्मिनेंट यही होगा। ओके, कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब मैं इसको A11 बता सकता हूँ फ्रेंड्स, हाँ, इज इक्वल टू -1 रेस टू 1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, ये हो गया डी। ओके, कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, सी, सी का कोफैक्टर क्या आएगा, तो यहाँ पे A12 से इसको डिनोट करूंगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू, -1 की कौन सी पावर हो गई, 3 पावर हो गई, -1 की 3 पावर मतलब नेगेटिव इंटू बी, तो ये क्या हो गया, -b। कोफैक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू -1 की कितनी पावर है, 1 + 2, या फिर सॉरी 2 + 1 लिखो, क्योंकि आई रो एंड जेथ कॉलम इंटू M21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, -c आ जाएगा, क्योंकि M12 मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे कौन बचा, डी बचा, इज इक्वल टू A22, यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 4 इंटू M22 इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए। तो ये जो है वो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे 3/3 डिटर्मिनेंट दिया है थर्ड ऑर्डर का, और मुझे बोला है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स। ओके, सेकंड के अंदर दो सम दिए, ये मैं आपको सेल्फ करने की राय दूंगा, ये आपको खुद से करना है। और ये सम मैं करा रहा हूं क्योंकि एक सम करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी सम है, आपको डायरेक्टली पता चलेगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन सेकंड का सेकंड करा रहा हूं पहले। ओके, सबसे पहले मैं माइनर फाइंड करता हूं सारे के सारे एलिमेंट्स के, तो यहां पे लिखूंगा माइनर। ओके, कैसे आपको ये पता होना चाहिए, इस मैं डिटर्मिनेंट को मैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 के साथ अगर कंपेयर करूंगा तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या मिलेंगे, A11 मिलेगा 1, A12 मिलेगा 0, A13 मिलेगा 4। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये बोलूं कि A11 का माइनर फाइंड करना है, तो इन शॉर्ट आपको माइनर किसका फाइंड करना पड़ेगा, 1 का। मैं बोलूं A13 का माइनर, तो आप समझोगे क्या, 2 का माइनर। ओके, चलो अब माइनर ऑफ सबसे पहला एलिमेंट ए, और 1 को आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, हाँ बोल सकते हो। ओके, इसका माइनर क्या होता है, पहले तो मैं लिख दू M11 होता है। आपको करना क्या है, 1 की रो को और कॉलम को ढकने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट बचता है 5 -1 1 2, इसको आपको सोल्व करना है। ये क्या आएगा, 10 10 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 11। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 A11 क्या मिला, 11। तो अब मैं आपको डायरेक्टली लिखूंगा माइनर ऑफ A12। A12 का माइनर मतलब किसका माइनर, 0 का माइनर। ओके, तो इसको क्या लिखूंगा, A12 लिखूंगा। हाँ, अब इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा तो 3 -1 0 2 ऐसा कोई डिटर्मिनेंट मिलेगा, इसको मैं सोल्व करूंगा, ये हो गया 6 -0, तो क्या मिलेगा, 6। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 6। माइनर ऑफ यहाँ पे A13 लिखूंगा, इसको मैं कैपिटल A13 से डिनोट करूंगा, 4 का। ओके, अब इसको ढकूंगा तो ये क्या मिलेगा, 3 5 0 1, तो ये क्या हो गया, ये 3 -0, तो क्या होता है 3, 3 -0। माइनर ऑफ A21 एलिमेंट इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 4 1 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 0 0 -4, मुझे आंसर मिला -4। ओके, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 का माइनर, 5 की रो को कॉलम को ढका, यहाँ पे 1 4 0 2 बचने वाला है, तो ये हो गया 2 -0, तो मतलब 2। ओके, नाउ माइनर ऑफ A23 इज इक्वल टू M23 इज इक्वल टू, मैं डिटर्मिनेंट में -1 का माइनर लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0 1। अगर इसकी रो को -1 की रो को और कॉलम को ढकूंगा तो ये डिटरमिनेंट मिलेगा, यहाँ पे आ गया 1 -0 इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं क्या करूंगा, ए माइनर ऑफ 0, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो A31 इज इक्वल टू M31 होगा। ओके, इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 4 5 -1, तो ये आपको मिल जाएगा 0 -10, तो -10। ओके, माइनर ऑफ A32 इज इक्वल टू M32 इज इक्वल टू, यहाँ पे M32 एलिमेंट कौन सा है, 1, तो 1 की रो को और कॉलम को ढकूंगा, यहाँ पे 1 4 3 -1 बचेगा, ये तो हो गया -1 इंटू -1 -12, तो क्या आ गया -13। लास्ट माइनर ऑफ A33 इज इक्वल टू M33 लिखूंगा, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको पता है, यहाँ पे इस एलिमेंट की रो को कॉलम को ढकूंगा, ये 1 0 3 5, तो मेरा आंसर आ गया 5।
तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स के क्या फाइंड कर लिया, माइनर। कौन से क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। ओके फ्रेंड्स, आपने माइनर लिख लिया होगा और यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है मल्टीप्लीकेशन में। 0 - 5 4 20 होगा, मैंने 5 2 लिख दिया, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, नाउ कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर कैसे फाइंड करूंगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा A11। तो आप क्या समझोगे, A11 मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल a11। ओके, इस एलिमेंट का, इन शॉर्ट इस एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब क्या होता है, 1 का कोफैक्टर। ओके, तो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके दिया, क्या आएगा 11, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 11। ओके, माइनर ऑफ A12, okay, sorry, cofactor of A12 is equal to -1 की पावर 1 + 3 into M12 is equal to -1 into 6। आंसर आ गया -6। A13 is equal to -1 raised to 1 + 4। M13 is equal to +1। M13 क्या मिला है हमको, यहाँ पे मैंने लिखा है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 is equal to आंसर में आएगा 3। A1 sorry, अब एलिमेंट आए A21 is equal to -1 raised to 2 + 1 into M21 is equal to -1 into M21 मुझे क्या मिला है -4, यहाँ पे आएगा -4 is equal to +4। A22 is equal to -1 raised to 4, सॉरी 2 + 2 लिखो। M22 is equal to ये +1 हो जाएगा, M22 मुझे क्या मिला है +2 is equal to +2 मिल गया। ओके, नाउ A23 is equal to -1 raised to 2 + 3 into M23 is equal to -1 मिलेगा, -1 की 5 पावर। M23 मैंने क्या निकाला है +1, यहाँ पे इंटू 1 is equal to -1 मिलेगा फ्रेंड्स। A31 is equal to -1 raised to 3 + 1 M31 is equal to -1 की 5 पावर, सॉरी -1 की 4 पावर मतलब +1 होगा। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, M31 मैंने क्या निकाला है -20, तो आंसर क्या आ गया -20। ओके, A32 is equal to -1 raised to 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 क्या होती है, -1। ओके, नाउ ये एलिमेंट क्या मिला है -13, तो मेरा आंसर आ गया +13। A33 में कैसे फाइंड करूंगा, -1 की पावर में 6 मतलब 3 + 3। M33 इज इक्वल टू ये +1 हो चुका है, ये आएगा इंटू -5, सॉरी +5 इज इक्वल टू +5। ओके, अगर आप ऐसा समझो कि हम ये साइन देख करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपके कोफैक्टर में ये जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट ये जो मैंने राउंड किया है वही नेगेटिव होने चाहिए, तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। ये 1 1 वाला -2 वाला माइनस है, हाँ है। फिर ये कौन सा है 2 1 वाला, इसके आगे माइनस लिखा है, हाँ लिखा है। A2 3 यहाँ पे माइनस लिखा है, हाँ लिखा है। A32 के आगे माइनस लिखा है, हाँ लिखा है। तो ये मेरा एक सम हो गया जिसका मैंने कोफैक्टर एंड माइनर सारे के सारे आपको फाइंड करके दिए। ओके,